का 9 अध्याय वचन 28 आयत से हम आपके लिए पढ़ रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना, याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। देखो, मूसा और एलिय्याह और ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। अतः हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वह जानता ना था कि क्या कर रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वो उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। 35 में लिखा, तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। और यह शब्द होते यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। हालेलुया। तो इन वचनों को जब हम देखने लगते हैं, इन वचनों को जब हम सीख रहे होते हैं, तो परमेश्वर इन आयतों में, इन अध्यायों में आपसे क्या बात कर रहा है, इन वचनों में प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है कि आपकी जिंदगियों के प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो उन्होंने भी बगैर प्रार्थना के जीवन नहीं व्यतीत किया। उनको भी प्रार्थना करना था। वो परमेश्वर के स्वरूप में थे, परमेश्वर के सदृश थे, परमेश्वर के जैसे थे। बाइबल कहता है यूहन्ना 10:30, पिता और पुत्र एक समान थे। मतलब यीशु ही प्रभु था, यीशु ही परमेश्वर था। वो भी वही राजाओं के राजा थे। पर वो प्रार्थना नहीं करते थे? आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों के साथ जाते हैं तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो 29 में लिखा है कि चेहरे का रूप बदल गया। मतलब एक बदलाव की परिस्थितियां हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम पिता के साथ जुड़ते हैं, जब हम यीशु के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो एक बदलाव आता है। कोई धर्म का बदलाव नहीं, हमारे शरीर का बदलाव नहीं, हमारे मन का बदलाव, हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है, हमारे जीवन का नवीनीकरण होने लगता है, हमारे परिवार में जो अशांति थी वो खत्म होने लगता है, हमारे चारों तरफ के माहौलों में एक नवीनीकरण आता है और हमारी परिस्थितियों में धीरे धीरे एक उत्तेजना भरा मौसम आता है। परमेश्वर एक अच्छे अवसर को हमारे लिए लेके आते हैं, बेहतर रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं। तो यहाँ इस वचन से ये समझ में आ रहा है जो उसके चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर के चमकने लगा। कब चमकने लगा? जब वह प्रार्थना कर ही रहा था। आज की तारीख में विश्वासी आलसियों की दशा में जीना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बुरा है हमारे लिए। हमें अगर प्रार्थना हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा को तोड़ रहे हैं, हम अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे हैं और हम परमेश्वर के रास्ते को अपने लिए बंद कर रहे हैं। हमारी यदि प्रार्थना नहीं है तो निश्चित ही हम परमेश्वर के उस अवसर को जो वो हमारे लिए खोलना चाहता है, हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। याद रखें कि यीशु मसीह जब सलीब पर जा रहे थे, गतसमनी के बाग में, जब उन्हें सलीब पर चढ़ाने का टाइम आ गया था, उस टाइम में भी मसीह प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ही गंभीर होकर के। आज यहाँ प्रार्थना हो रही है तो ये वचन में लिखा है कि चेहरे का रूप बदल गया। मतलब हमारी अगर प्रार्थनाएं हैं तो वो प्रार्थनाएं हमारे जीवन को नया कर सकती हैं। हमारी प्रार्थनाएं वचन के साथ जो होती हैं वो लोगों के जीवन को भी सही कर सकती हैं। बाइबल कहता है याकूब अध्याय 5 में जब जाइए तो 16 और 17 जब पढ़िएगा तो वहाँ धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर और चंगे हो जाए।
तो हम प्रार्थना के विषय में आज आपको सिखाने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आप जिस तरह भी संगति नहीं कर पा रहे, तो आप रिसीव करना है वचन को अपनी जिंदगी में, ताकि आपकी जिंदगी का वर्ड्स जो निकले, जो प्रार्थना के साथ आप वचन का इस्तेमाल करें, वो आपकी जिंदगी का प्रतिफल बने। यहां पर प्रभु क्या कर रहा है, हम उस एक महिमा को देखने लगे हैं। बाइबल लिखा है कि ये महिमा सहित दिखाई दिए। उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, वहां पर मूसा और एलिय्याह भी दिखाई दिए। और लास्ट में इधर लिखा है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमें 3 मंडप बनाना है, मूसा के लिए, एलिय्याह के लिए, यस्सु के लिए, जैसी ये बात पूरी ही नहीं हो पाई, तभी परमेश्वर ने वहां पर एक भविष्यवाणी की। परमेश्वर उस बादल में से एक बात किया कि इनकी सुनना है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो आज हम जब परमेश्वर की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, इसकी सुनो, जब हम यस्सु की सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, हमारे जीवन की दशाएं सही होंगी। बाइबल का वचन कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में, शैतान आरंभ ही से पाप कराता आया हुआ है, परंतु परमेश्वर इसलिए आया है कि इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों का नाश हो। तो परमेश्वर का पुत्र क्या है? वर्ड है। परमेश्वर का पुत्र क्या है? वचन है। पहला जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते, पहले अध्याय का 14 आयत में लिखा कि वचन देहधारी हुआ है। तो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ है, तो वो हमारे लिए देहधारी हुआ। जिसे हम चलते फिरते देखते थे, वो एक वचन ही था। जब उसे हम काम करते हुए देखते थे, तो वो वचन ही था। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री जब यीशु के कपड़े को छूती है, वो वचन को छू लेती है। कनानी स्त्री जब प्रभु के सामने दंडवत करती है, वर्शिप करते हुए, उसकी महिमा करते हुए, तो वो वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करती है। वैश्या जो 5 पति कर चुकी थी और जिसके साथ थी, वो भी उसका पति नहीं था, जब वो यीशु से बात किया है, तो उसकी जिंदगी महत्वपूर्ण हो गई, उसका जीवन पूरी तरीके से शक्तिशाली हो गया। तो आज हम किसके साथ समय ज्यादा हम व्यतीत कर रहे हैं भाई बहन? हमारी जिंदगी में प्रार्थना, वचन के साथ प्रार्थना। जब हम वचन ही नहीं सुनेंगे तो हमारी प्रार्थना क्या? इसीलिए बाइबल बताती है, बकबक नहीं करना। प्रेयर में बकबक नहीं करना है, परंतु हमें एकांत में जाना है, परमेश्वर के साथ बात करना है। गुप्त में हमारा जो प्रभु है हमारे लिए प्रतिफल देगा। तो हमारी जिंदगी में जब वचन ही नहीं है, विश्वास का वचन नहीं है, तो हमारी प्रार्थना कैसे होगी? हम किस तरीके से उससे प्रार्थना कर सकेंगे? दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया, तो वो क्या कर रहा था? वो प्रेयर कर रहा था। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जब डाल दिया गया, उनकी जिंदगियों में जब ये समय, ये परिस्थिति आई, तो वो प्रेयर कर रहे थे। योना को जब मछली के पेट में जाना पड़ा, तो वो गहराइयों में ही प्रार्थना करने लगा। आपकी प्रार्थना वो सुनता है, इतना 100% वो समझ लीजिए।